नहीं, जो आंखों में आंखें डालकर लड़ाई लड़ सके वो राजनीति है। और वो खाली भेद के राजनीति करते, अपने को भेद के राजनीति करने वाला नेता नहीं चाहिए, अपने को घूम फिर करके समस्या हल करने वाला नेता चाहिए। इसलिए हम जीवन सिंह जी का समर्थन करने के लिए आए दोस्तों। तो जो राष्ट्र हित की बात करने के लिए आए ना, उनको कहना कि हमारा वोट अब की बार राजहित में ही जाएगा। और राजहित क्या है? जीवन सिंह जी को वोट देना, वही राजनीति है। ये निवेदन लेके आए हैं। पिपरोदा नगर के सम्मानित नागरिक बंधु, आशीर्वाद दाता, युवा साथियों, सम्मानित मतदाता साथियों, समस्त मातृशक्ति मतदान करना है और विधायक के लिए मतदान करना है। और विधायक कैसा होना चाहिए इसका चिंतन मनन करना है। हमारे सुख में दुख में आकर के खड़ा हो वो जनप्रतिनिधि चाहिए। हमारे लिए लड़ाई लड़ सके वो जनप्रतिनिधि चाहिए। हमारी समस्याओं के लिए आवाज बुलंद कर सके वो जनप्रतिनिधि चाहिए। और जनप्रतिनिधि ऐसा भी होना चाहिए जो वरिष्ठों का सम्मान भी कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। अभी माननीय का जनसंपर्क हुआ, लेकिन माननीय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो उनके लिए बाप दादा के समय से काम कर रहे हैं, उनके घर तक जाने का माननीय को टाइम नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देने का आपको हमारे पास भी टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए जो हमारे घर तक, हमारी दिल्ली तक नहीं पहुंचे। और वो भी कौन? जो भारतीय जनता पार्टी के जिनके बाप दादा मर मिटे, उनके घर तक जाने का उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को नकारना, ये निवेदन लेके आए हैं। 2018 में आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, सहयोग मिला और आपने बहुत सजन बहुमत आपने यहाँ से दिया। लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन परिवारवाद और वंशवाद के लिए हम लड़ रहे हैं। लगातार संघर्ष जारी है। और आपने अभी 1.5 वर्ष पूर्व आशीर्वाद दिया और आपने नगर परिषद हमको सौंपी और आपने हमें जिम्मेदारी दी कि हम काम करें। लेकिन जब हम काम करना प्रारंभ करते हैं तो रोकने का और उस काम को अटकाने का प्रयास माननीय श्री के द्वारा हो रहा है। लगातार रोकने का काम हो रहा है। उसके बाद भी पिछले 1.5 वर्षों में 10 करोड़ रुपए का काम करने का हमने प्रयास किया है और आपके बीच में काम करके हम दिखा रहे हैं। लेकिन केवल नगर परिषद अध्यक्ष, बड़े से बड़े काम में उसको विधायक की भी जरूरत होती है, बड़े से बड़े काम में उसको सांसद की भी जरूरत होती है। लेकिन अभी जो रवैया पिपरोदा के लिए माननीय विधायक का है, वो रवैया ठीक नहीं है दोस्तों। जितने काम पिपरोदा नगर में पिछले वर्षों में हुए, 15 वर्षों में हुए, वो आप सबके सामने। उन कामों के लिए हमने संघर्ष किया कि नहीं, वो भी आपके सामने। उन कामों के लिए हमने लड़ाई लड़ी कि नहीं, वो भी आपके सामने। लेकिन अब आज आवश्यकता इस बात की है कि हमको पिपरोदा नगर के रोजगार के लिए क्या करना है। जिस मंडी के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मंडी पृथक होना चाहिए। उस मंडी को पृथक करने का उनके पास टाइम नहीं, उस मंडी के बारे में बोलने का उनके पास टाइम नहीं, उस मंडी के लिए सदन में एक सवाल उठाने का उनके पास टाइम नहीं, केवल वोट लेने का उनके पास टाइम नहीं। इसके अलावा उनके पास कोई टाइम नहीं। अगर पिपरोदा नगर की मंडी पृथक होती है तो पिपरोदा नगर और आसपास के क्षेत्र में सबको रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। क्या स्थिति हो रही है ये आप सबके बीच में है। उसके बाद भी अगर हम चश्मा लगा लें और केवल एक परिवार और एक परिवार के व्यक्ति को हम वोट दें तो निश्चित रूप से माने कि कहीं ना कहीं हमारी ये गलती है, कहीं ना कहीं हमारी ये भूल है। और इस भूल को सुधारने का अभी अब एक अवसर है। हम उस भूल को सुधारें। पिपरोदा नगर में अगर मंडी पृथक होती है तो निश्चित रूप से पिपरोदा नगर का व्यापार और व्यवसाय क्या होगा आप देख ले। पढ़ाई रुक जाएगा, हमारे अपने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, संवर जाएगा। उसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जीवन सिंह जी को अपना आशीर्वाद दे, अपना सहयोग दे। पिपरोदा तहसील हो चुका है, लेकिन तहसील का दर्जा क्या है आप बताए? क्या आईटीएल साहब देते हैं तो ये आवाज कौन उठाएगा? क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर तहसील है तो तहसील का दर्जा है तो यहाँ पर आईटीएल देखना चाहिए? अगर तहसील का होने दर्जा है तो रजिस्ट्रार कार्यालय का है, ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि रजिस्ट्रार कार्यालय होना चाहिए। अगर तहसील का दर्जा है तो ट्रेजरी होना चाहिए, ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि ट्रेजरी का है। इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। रोड के लिए हम प्रयास करें, नाली के लिए हम प्रयास करें और बिल्डिंगों के लिए हम प्रयास करें। और ये आकर के बोल दें कि ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। अरे भैया, करने के काम तुम्हारे जो है, मंडी को पृथक करो, ट्रेजरी लाओ, मंडी को पृथक करो, ट्रेजरी लाओ, रजिस्ट्रार कार्यालय लाओ, ये तुम्हारे करने का काम है। रोजगार के अवसर पैदा करो। 1952 से हम वोट देते आ रहे हैं परिवार को, 1952 से 2023 हो गया। रोजगार का है जो उद्योग 1952 के बाद लगातार यहाँ थे, जावड़ा से सारे उद्योग साफ हो गए। जवाब देना चाहिए राजू भाई को कि उद्योग कहाँ गए? उद्योगों का जवाब कौन देगा? उद्योग कहाँ गए? नवीन उद्योग को छोड़ दो, जो पुराने थे वो भी बंद हो गए। बातें बहुत सारी है लेकिन समय बहुत कम है। 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। संपूर्ण पिपरोदा में घूमना है, क्योंकि हमको तो घूमना ही है, क्योंकि हम एक संघर्ष की विचारधारा को लेकर साथ चल, इसलिए हमको घूमना है। और वो केवल राष्ट्रवाद का झूठा प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, इसलिए आना और जाना केवल एक मेन मार्केट में घूम कर चले जाओ। ये उनकी स्थिति है। जिस गली में जा रहे तो ये वोट देगा, उसके यहाँ चले जाओ, वो वोट दे देगा, उसके यहाँ मत जाओ। इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहा गया है
कि लोकतंत्र में व्यक्ति के मत के आधार पर राजा का फैसला होगा, ये लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर मुझे राजतंत्र लग रहा है, पेड़ से टेढ़ा होने वाला है। पहले बाबूजी थे, फिर भाई साहब और अब युवराज आ जाएंगे। इस बात से हमको बचना है। और माननीय मोदी जी को मानने वाले लोग हैं हम, माननीय मोदी जी को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिवारवाद और वंशवाद खत्म करो, और परिवारवाद और वंशवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में परिवारवाद की परिभाषा अलग और तिब्बत और जावा विधानसभा में परिवारवाद की भाषा अलग नहीं हो सकती। एक ही परिवारवाद की भाषा है जो वहां पे उसका अर्थ है, यहाँ पे भी यही होना चाहिए। यहाँ पे भी बाबूजी को दिया, भाई साहब को दिया, फिर युवराज आ जाएंगे। और अभी महिलाओं को आरक्षण मिला, उसकी वजह से जावरा विधानसभा निश्चित रूप से मान के चलो कि महिला होने वाली है। तो महिला होगी तो भाभी जी भी तैयार है। तो आपको हमको मौका कब मिलेगा? सिर्फ युवा को मौका मिलेगा। युवा को अवसर कब मिलेगा? अन्य को कम अवसर मिलेगा। केवल और केवल आपके झंडे उठाए, केवल आपके झंडे उठाने के लिए रखा है क्या? ये बात सोचना है। आप परंपरागत वोट दे रहे हैं, इसलिए उनको हमारी चिंता नहीं है। हम परंपरागत सहयोग दे रहे हैं, इसलिए उनको हमारी चिंता नहीं है। लेकिन अब बदलाव का समय है, परिवर्तन करना है। और आप ये मान के चले कि अगर आपने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, वोट दिया, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और जो हमने हमारे लिए सोचा है वो निश्चित रूप से होगा। माननीय जीवन सिंह जी को हम पहले ये बात कह चुके हैं, ये बात कर चुके हैं कि आपको पिपरोदा नगर के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। और पिपरोदा नगर और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है। रोड नाली तो हम बना लेंगे, इसलिए हम सक्षम है। पैसा कैसे आता है हमको मालूम है, हम ला के रोड नाली बना लेंगे, हमको मालूम है कैसे आता है। आपको रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, आपको युवाओं को रोजगार देना है। और रोजगार अगर मिलेगा और अगर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, उद्योग खुलेगा, मंडी पृथक होगी, तो पिपरोदा का व्यापार और व्यवसाय बढ़ेगा। पिपरोदा से पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये निवेदन लेके आए हैं, ये आपको सोचना है, ये आपको चिंता करना है। और चिंता करके सोच के आने वाली 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ जीवन सिंह जी को ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाकर आपको विजय बनाना है। और जो बेगाने फुसलाने के लिए रात के अंधेरे में आ रहे हैं, जो राष्ट्रवाद का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे दूर रहना है। एक बार वो निवेदन कर रहा हूँ कि आपको ये भी कह रहे हैं कि वो गुंडा है, न वो दादा है, न वो डरा देगा, न वो हफ्ता वसूली, न वो फलाना, न वो ठिकाना। नहीं तो डराने वाला कोई काम है, नहीं दबाने वाले कोई काम है, नहीं गुंडागिर्दी है, नहीं कोई किसी प्रकार का कोई दबाव है, कुछ भी नहीं है। डराने और दबाने का काम तो वो करते हैं, डराने और दबाने का काम तो वो करते हैं। और वो आप पिछले 15 महीनों से देख रहे हो कितना डराया और दबाया जा रहा है। नगर परिषद में काम, हम नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों को कितना दबाया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, एक के बाद एक उलझन पैदा की जा रही है। ये सब वो काम करते हैं। अभी रणायरा में हम जनसंपर्क कर रहे थे 4 रोज पहले, तो भाई साहब उधर से आए थे, हम इधर से जा रहे थे। तो इन्होंने व्यवहारिकता का परिचय देते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए भाई साहब को चरण स्पर्श किया। तो भाई साहब ने आशीर्वाद क्या दिया कि जीवन सिंह तेरे साथ में जो चल रहे हैं ना बच्चे, को समझा लेना, नहीं तो मैं समझा दूंगा। ये भाषा शैली है क्या उनकी कि जीवन सिंह तेरे साथ में जो चल रहा है उनको समझा लेना, नहीं तो मैं समझा दूंगा। और यहाँ भी नहीं रुके, उसके बाद एक बात और उन्होंने बोली कि जैसे तेरे को समझाए ऐसे समझा दूंगा। क्या समझाया उन्होंने, क्या समझाया ये भी बता रहा हूँ। प्रशासन उनका, सत्ता उनकी है, उन्होंने समझाया। इनके ऊपर झूठी झूठी FIR करे, उन्होंने समझाया। इनको जिला रोने का नोटिस दिलवाया, उन्होंने समझाया कि इनको इस प्रकार के जो गलत गलत FIR करा के इनका गुंडा लिस्ट में नाम लिखवा रहे, ये समझा रहे। तो डराने का काम, दबाने का काम, गुंडागिर्दी ये वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इन प्रकार के जो गुंडे है ना लोकतंत्र में, इन प्रकार के लोकतंत्र में गुंडे को आपको जवाब देना है। ये जो उंगली है ना, इस उंगली का सही इस्तेमाल करना है। सही ताकत आपकी उंगली में, वो आने वाली 17 तारीख को आपको बताना है। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। केवल पिपरोदा नगर क्षेत्र और जावरा विधानसभा के विकास के लिए आपको जीवन सिंह जी को चुनना है। यही निवेदन लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, भारत माता की। जैसा कि अगर साहब भैया बताया जो राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव में वोट मांगी रहा है, तो नाम नहीं बताई कि वोट देना। सब अपने अलग अलग संघ की टोली आएगी, अलग अलग प्रकार का लोग आ रहा है। सब अपना हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता घर जा रहा है और भी कह रहा है कि राष्ट्र हित में मतदान करना। मतलब ये मारो केवा नहीं रहा, ये मत जो स्वयं सेवक मुंह भी थोड़ी है कि जो एक और लड़ी रहा, तो ये तो मुहूर्त कह रहा होगा कि तो नाम नहीं बताएगा। आपने इशारा इशारा में कहेगा कि राष्ट्र हित में मतदान करना, मतलब मारो मत जो भी उनको नहीं कहेगा। वहां के तो फूल बता दे भैया, बता दे कि नहीं बता दे, तो ये कि नहीं बताएगा। वे अपनों काम करेगा ना, अपनों कहेगा। वहां नहीं मालूम है कि कौन है राष्ट्र हित में। वे राष्ट्र हित में रहता
तो वहां के बच्चा ने राजनीतिक ट्रेनिंग नहीं देता, आर्मी की तैयारी करा। ये राष्ट्र हित में भी नहीं है, राज्य हित में भी नहीं है, जावड़ा के हित में भी नहीं है, ये केरे भी हित में नहीं है, ये स्वयं के परिवार के हित में है, वहां के बच्चा के हित में। हर पिता की है वैसे कि हमारा बेटो सफल हुए, आगे बढ़े, पर वहां के पिताजी की थी वहां पूरी कर दी, वहां भी कर दिया, अपना पिताजी की भी तो है नहीं इच्छा, वहां ने भी पूरी करनी पड़ेगा। सबको पिताजी सबकी इच्छा है, तो अपना देखना है कि वहां के पिताजी की इच्छा पूरी करनी है कि अपना भी है। सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव लड़ रहा, ठीक है लड़ो भैया, आप में काबिलियत भेजा है, आपकी सेटिंग भेजा तो आपने टिकट दे रहा है बार बार, सब आप जुगाड़ है। भी तो 5 साल होते कमावे यानी होते कि आखिर टिकट लाना और कहीं नहीं होना उद्देश्य, केरो भी काम नहीं रहेगा, कहीं भी काम नहीं रहेगा, कटाई उबा नहीं रहेगा। 5 साल भैया चुनाव जीत्या ने, वापिस चुनाव मांगवा के टाइम पे आया तो हिताहट लिख रही है। गांव में घरे घरे धन्यवाद, तो पिछली बार 501 जीते, अब थोड़ी मेहनत करना। गांव में कह रही गए कहा नहीं आए, कहीं बते नहीं आए, क्या गुणा माना था कि गुलाम वोट आवेगा सही, पार्टी का गुलाम वोट है, भी तो मलेगा सही उन्होंने, भले भी काम करे या नहीं करे। तो अब के आप सब बता ही दीजिए उन्होंने कि आप गुलाम हो के आजाद हो। वैसे पिछुआ की जनता तो 2 चुनाव हो गया, 3 चुनाव हो गया आजादी से, और आजादी को परिचय देने पर कुछ एक और रह गया है। तो हमारा भाई लोगों का भी निवेदन है कि यदि गुलाम हो तो वोट दीजिए, ना आजाद हो तो मन दे दीजिए। आप खुद समझो कि भी कई प्रकार की लड़ाई लड़ी रहा और किस तरह लड़ी रहा, वहां की नियत और नीति में कतरो खोट है। शाम जी कई गलत करो, चुनाव लड़ो, હું भी चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा और भी चुनाव लड़वाना आएगा। सब अपने अपने चुनाव लड़वा का अधिकार है कि 8 अवार भी 8 प्रत्याशी है। आपके टाइम पे भी 4, 5, 6 तो रहेगा सही, 6, 7, 8 वन टाइम पे भी था। अब वन में जो मजबूत कैंडिडेट है वहां के बातें पड़ जाएगी, जोर बातें लगी कि यार हमारे बातें कौन बोल रहा हूँ, हमारे सवाल का पूछ रहा, अपना क्या पूछो, हर गांव में जो ये पूछ रहा कि आप पे कई कई समस्या है भैया, तो ये समस्या बता दो। तो लोग खुद कहेगा कि 5 साल पहला वोट मांगवाना है तो नफा तक नहीं आया, तो लोगों ने सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप 5 साल में काम नहीं करो, घना ही गाँव में मसान की स्थिति खराब है, शमशान घाट नहीं होनी पाया, खेत कुआ का मकान रास्ता खराब है, भी कंप्लीट नहीं कर पाया, घनी जगह नल नहीं है, पानी नहीं, फिर सुखेड़ार को गाँव जो 3200-3300 वोट भारतीय जनता पार्टी ने दे, वटे 2 मोहल्ला जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने गिरे, पर वटे पानी की व्यवस्था ने खुद निजी हेडपंप लगाया, काले जाइना है निजी हेडपंप खुद लगाया 2 मोहल्ला वाला है, और खुद मोहल्ला वाला है पैसा भरा कर हेडपंप लगाया, पानी की व्यवस्था करी। तो यह व्यवस्था 10 साल विधायक रही नहीं करी पाया, तो आपने हर वाणी से अब अगली बार चुनाव में वोट कहीं नाम थी मांगी रहो, कई हिसाब से लोग अगर जाओ वाणी बताना है, गांव के अंदर को रूट पकड़ना बंद करें तो मेन रूट से निकल जाए, ताकि कोई पूछे नहीं। अब आप वहां पे एक बार विश्वास करें, देखो भैया पे आप विश्वास करो, अनंत वोट दिया, ये जीते, हमें विकास भी कराए, पर आपके यहाँ जो भी परेशान कर रहा बार बार, आपने भी मालूम है एक व्यक्ति परेशान नहीं हुई, पूरी नगर पंचायत परेशान हुई है, पूरे नगर पंचायत के हंडे खिलवाड़ा हुई, पूरी पिपलोदा नगर पंचायत के हंडे मान सम्मान करके ठेस पहुंची रही, बार बार टारगेट करे, बार बार अनेक नगर पंचायत में काम रोके। आपने यहाँ से भी वोट मिल रहा, भले भी कम मिल रहा है, 800 मिल रहा है, 500 मिल रहा है, तो वहां 500 लोगों को भी तो काम रुकी हो, ऐसा थोड़ी वहां 500 लोगों का काम भेजो। नगर पंचायत में कहीं काम रोको मतलब पूरा नगर पंचायत के खिलाफ बनो, और पांडे जी ऐसा आदमी है जो पूरी नगर पंचायत के खिलाफ है, अभी एक व्यक्ति ने टारगेट करवा सकता है। तो आप लोगों ने ये सोचना है कि आप सत्य के अंडे लड़वाने तैयार हो कि असत्य के अंडे उनके दबाव में वहां के साथ झुकवाने तैयार हो। सत्य के अंडे लड़ना हो तो मान अंडे आ जाओ, लड़ांगा, आपको मान स्वाभिमान तक ठेस नहीं पहुंचवा देंगा, आपने कटे कमजोर महसूस नहीं होता, हर जगह ताकत के अंडे लड़ांगा और आपकी मान स्वाभिमान की रक्षा करांगा। वे लोग हमेशा कार्यकर्ता को उपयोग करे हैं, मना कार्यकर्ता को उपयोग नहीं करो, मैं खुद कार्यकर्ता है तो मैं कार्यकर्ता को उपयोग नहीं करूंगा, डायरेक्ट नेता होने कार्यकर्ता कभी नहीं बने, नेता को बैठो डायरेक्ट नेता बनो, कार्यकर्ता होने न नेता मानते तो कार्यकर्ता को आवाज होते हुए कार्यकर्ता कतई तकलीफ देते। एक और महानुभाव जो आया है यहाँ भी वटे कई करीन आया है, आलोड में आप घना परिचय हुए, घना कांग्रेस का नेता है, तो आज वहां का यदि झंडा काफी रहा है तो वहां ने ये उठना चाहिए कि वटे कतरा कार्यकर्ता ने बलि चढ़ी आया है, वहां में काबिलियत है तो वटे आलोड जीती बता दो एक बार,
या तो दूर की बात है, या तो हवा भी लागू होगा आप लोगों ने, पर आलोट भी जीती बता दे। पिछली बार भी मानी देने जो आलोट जीती गया, खुद के वार्ड की हरिया है वहां के, खुद के वार्ड की हरिया था। और बेटा कार्यकर्ता घंटा कतरो धोखू करो, कई कई परेशानियां देखी कार्यकर्ता है, फिर बेटा का कार्यकर्ता बताएगा। तो धीरे धीरे टच में होना के बारे में पूछूं जो वहां की क्या स्थिति है। वहां का खुद वीडियो आएगा, जैन समाज का एक भैया है वहां नतरा डराया धमकाया, भी खुद वहां वीडियो वायरल कर दियो और गुंडों मैंने साबित करे। एक खुद मैंने डर ही रहा है, ठीक है भैया लड़ी रहा सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ी रहा, तो मन में कले जो तो लड़ी रहा होना थी। अब फिर ना कर लड़ी रहा मैं लड़ी रहा में अंतर तो मैं नहीं कर सकता। अब ये लड़नो यदि अपना हक अधिकार होते लड़नो गुंडा कर दिए और थाना मार का लोगों डरानो शराबत है और बेटा हमें नाक रगड़नी मतलब बड़ो काम है तो नाक रगड़ो तो मना थोड़ी कर रहा। पर यदि आप बते कटे बोलिया हुआ अपने अस्पताल है कहीं अपने अस्पताल में इलाज करावन दे रहा अपन दौड़ी ने कहीं भी छोटो सो एक व्यक्ति बता दे तब कि हल्को सो माइनर अटैक के परिवार में आयो हुए और वो रतलाम लेने नहीं गए हुए, वो जावरा लेने नहीं गए, इंदौर लेने नहीं गए हुए और अपने यहाँ सरकारी अस्पताल में लेने गए हुए। कई बातें लेने जाएगा ताकि यह कहीं है ही नहीं और माला माटे लेने गए और लफड़ो बढ़ जाएगा कहा तो अरे बता प्राइवेट अस्पताल पकड़ेगा। तो जब जाकर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं हजारी पाया वी बात कर रहे राष्ट्र हित में बात करवा की। अरे राष्ट्र हित में बात करनी थी स्कूल की व्यवस्था आधार दो, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था आधार दो। 5 साल थी वैकेंसी नहीं निकली। अतरा युवा है जावरा अपने विधानसभा में पिपलोदा में अतरा युवा 5 साल थी वैकेंसी नहीं निकली और वहां युवा होते थे बोली नहीं रहा तो राष्ट्र हित कटे गांव में राष्ट्र हित में से बात करता तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हो जाता कि भैया आपने 5 साल से वैकेंसी नहीं निकाली है और बच्चों का नुकसान हो रहा है, इससे वो अवैध हो जाएंगे और उस लड़ाई से बाहर हो जाएंगे जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे 5-5 साल न भर्ती नहीं निकले 5 साल में अवरेज लीजिए फिर नहीं करेगा वो आदमी तो 5-5-6 साल से तैयारी कर रहा है और आपने वैकेंसी निकाली जो अवरेज हुई गया उनको नुकसान भी हो तो जवाबदार कौन, बच्चों बेरोजगार हो गए जवाबदार कौन। बड़ी आवाज नहीं आप विधानसभा में नहीं उठी पाए तो आप विधानसभा में उठाने लायक नहीं हो तो आप विधायक वही ने क्या समय बर्बाद कर रहा हो। यदि आपने लड़ना है युवा होते, यदि आपने लड़ना है अस्पताल होते, यदि आप लड़ नहीं सको शिक्षा होते, ना तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी है 75 सालों में, ना स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, न बच्चा का न रोजगार मिल रहा है, न किसान आधार सक्षम है। जो किसान एक बार केसीसी ले ले पूरी जिंदगी मेरे ब्याज ही भरे कभी मेरे मूलधन नहीं बढ़ी पाए। खाद की व्यवस्था नहीं रह रही है, लाइट की व्यवस्था रात में रह रहा है दिन में चाहिए। अभी कतरी समझा घोड़ा रोज की परेशान है। अच्छा घोड़ा रोज की आम आदमी परेशान भी है जड़कर एक बीघो जमीन नहीं है नहीं वो भी परेशान है कि जब रोड पे आएगा ठोक जाएगा तो व्यवस्था वेल भी बिगड़ जाए। तो रोड पे एक्सीडेंट की सबसे ज्यादा जो समस्या आई रही वह घोड़ा रोज की थी। तो घोड़ा रोज चलता बुलता शेर से भी घातक है। बढ़ के बताया बोलवान तैयार नहीं। आप क्वेश्चन लगाया कैसा लगाया विधानसभा में 5 टॉप आया लोग जब विधानसभा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाया वहां को भी नाम है भाई साहब। अब वहां कैसा क्वेश्चन लगाई जब आप मूलभूत सुविधा नहीं देवाड़ी भाई रहा लोगों ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अनपद आप क्वेश्चन नहीं लगाया, अनपद आप सवाल जवाब नहीं पूछा। खाली और खाली उन्होंने जाति धर्म के नाम पर वोट लेना है और कहीं भी नहीं करना है। या तो धर्म के नाम पर लड़ाएगा या जात के नाम पर लड़ाएगा और आपसे वोट ले जाएगा। तो आप अनबर सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहीं भी समय देने की जरूरत नहीं है आपको। समय आप भारतीय जनता पार्टी में वोट दे रहा हो, कांग्रेस में दे रहा हो, हर चीज कर रहा है। 75 साल दीदा 80 हो जाएगा पर बदलाव नहीं आएगा। मैं बोलो 75 वहां दो ही नहीं दीदा 5 साल आप बंद हो, आपकी हर मूलभूत सुविधा होते लड़ूंगा, आपके मान सम्मान होते लड़ूंगा और कार्यकर्ता विधायक अपना महसूस करेगा और विधायक कार्यकर्ता प्रति काम करेंगे। एक बार आप मौको दो, आपने ये एहसास नहीं किया कि विधायक आप हो कि एक और जो आपके हमें खड़ो ये विधायक है। आपके हमें कार्यकर्ता प्रति काम करूंगा और आपके गांव में आएगा, आपके बीच में आएगा, आपकी समस्या जानूंगा और उन्हें पूर्ण करूंगा। ऐसा नहीं कि गांव में 5 साल हो गया नगे ही नहीं आया, ये 5-5 साल में नगे नहीं आया। हमारा समय कम है, जानो है आपने सोशल मीडिया के माध्यम से घने भ्रामक प्रचार होगा, भ्रामक चीजें आएगा, वहां से सावधान रहना है। घनी जगह पे कांते भी चालू करे जाए। अब तो यार डाउन हो गया, अरे डाउन हो गया, अरे तो ये नहीं जीतेगा, ये नहीं जीतेगा। अब एक बात याद रखो, आपने एक भी पोलिंग नहीं हरवाना थी, एक भी 275 में थी 275 पोलिंग जीतेगा और सावरा से के आशीर्वाद रखो कोई की जमानत जब्त होगा, एक की नहीं होगा। हालांकि नियत और नीति अपने वहां समझ में आ जाए तो 2 ही मलिन है। अपना शांति चुनाव देखी रहा है
कांग्रेस वाला बीजेपी पर आरोप लगा, बीजेपी वाला कांग्रेस पे आरोप लगा, अब दो ही मलिन मार पे लगेगा। अब बड़ा दो ही मलिन लड़ना पड़ रहा है, सिंगल तो लड़ी भी नहीं पाई रहा है, तो ये आरोप भी अपना पे लगे रहा है। पर अब जो भ्रामक चीजें फैलाएगा, अरे आना के समझो तो वही आना के यो वही कहीं भी चीज पे विश्वास नहीं करना है। આપણે ખાલી એક જ વાત है कि ऑटो रिक्शा ने वोट देना मतलब देना આપણે આપણા घर से જીતવાનો હોય વી કહેगा थे जीती रहा कई तरह जीती रही आप अपने घर में वोट नहीं डली पाया तो આપણે नहीं जीती रहा अपने घर થી नहीं हारना चाहिए આપણે तो हर एक कार्यकर्ता अपने घर से अपना वोट डलाए अपना पड़ोसी को वोट डलाए जहाँ जहाँ परिचित चीज परिचित है रिश्तेदार है व्यक्ति वोट डलाए और केक ऑटो रिक्शा ने जिताना था घर थी तेरा घर जिताओ पोलिंग ऑटोमेटिक जीती जाओ तो कोई भी भ्रामक चीज मत जाओ आई के वोट डालो तो भी प्रेशर करेगा डराएगा धमकाएगा घना के चुनाव बाद देख लेना भैया आपने भी आता है आपने भी देख लेना देखे जाके देखी खावे थोड़ी कर आका से देखेगा देखी जो भैया काले के परसों तो नहीं जाऊं घर में देखी जो डराओ धमकाओ कोशिश करे डरना धमकना नहीं है वोट ऑटो रिक्शा पे देना है कारण 75 साल दो पार्टियां देखी था एक बार आपको अपना उम्मीदवार है आपको बीच में बढ़ोगे हूँ आपकी कैसे बाहर नहीं हूँ और आप कोई हूँ और आपको वही करूंगा और आपको काम करूंगा तो एक बार 5 साल होते आपका बेटा ने चुनो आपका भाई ने चुनो विश्वास करो 75 साल में भी खड़ा नहीं उतरी पाए दो राजनीतिक दल 5 साल में वहां बेहतर काम करेंगे बताऊंगा और कसतर काम तो ये भी बताऊंगा आने विधायक जी ने पटवारी साहब ने कहवा में भी हरा मांगा कि भैया फ्री में करो कहीं भी काम करना फ्री में बरोबर नक्की करानी को पाया देना पड़े रजिस्ट्री करानी नामांतरण का पैसा देना अरे भैया सब चीजें फ्री है तो फिर नामांतरण का भय नहीं करना हर चीज में कमीशन थाना पे जाऊंगा तो 2 आदमी जाकर 2 दलाल फिक्स बिठाया ये दलाली सब तोड़ पत्ता कराएगा लड़ाई रहेगी तो मेरा भी पैसा लेगा आई भी लेगा वही भी लेगा आप सब ये हमलदार हो थानों भी अपना ध्यान दीजिए और व्यवस्था आपने सब डाला कि दलाली कौन कर रहा कैतर करेगा कैसर वही दिए और यहाँ थी भया फिर वहां कैतर जाए रहा है कार्यालय तक तो ये जो कार्यालय को पैसा बंद कराना है तो एक बार मन चुनो दलालियां बंद हो जाएगा हर काम न्यायपूर्वक होगा धर्म के अंडर होगा अधर्म ने बर्दाश्त नहीं कराना अन्याय ने बर्दाश्त नहीं कराना और किड़े ही अंडे अन्याय और अत्याचार नहीं होगा तो एक बार आप सब ध्यान दीजिए भ्रामक चीजें आएगा भ्रामक वीडियो आएगा आपने भड़कावा कोशिश करेगा भड़कना भी नहीं है खाली अपना एक चीज याद रखनी है ऑटो रिक्शा पे वोट देना है और अपना अपनी पोलिंग हमारी है आज थी 5:30 बजे थी 5:30 बजे थी बंद है 5:30 बजे के बाद जितना भी अपना भाई लोग कार्यकर्ता हमारी बढ़ा दी है घणी सारा थी तो राजनीतिक रूप से सक्रिय भी है उन्होंने एक नारायण निवेदन है कि जितना आप अनुभव अपना सादा को आप पार्टियां में दियो वो अनुभव अपना भैया छोटा भैया ने अंदाजो हिकाजो और हर गली मोहल्ला की वोट नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना मकसद है कि अपने चुनाव भी जीता करा 2 राजनीतिक दल की स्थिति और वास्तु स्थिति मालूम पड़े ताकि एक विधानसभा हारेगा ही और फिर बुरी तरीका से हारेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 229 विधानसभा में फर्क पड़ जाए खतरा भी आना का विधायक है कहीं भी पार्टी का बीजेपी का हो कांग्रेस का हो ये जो मुद्दा लेकिन अपने चल रहा पे काम करवा लग जाएगा और अड़ा पे प्रयास हुआ लग जाएगा पे बोली हमें बोलवा लग जाएगा जो हमारे काम नहीं कर रहा माला में एक जीती गए हुए जमानत जब्त कर दी हुई बैठे की वैसे के 230 पे अगर उतार देगा तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगी आने बते एक बार आप प्रयास करो चुनाव जिताओ आपके मान सम्मान पे कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा और आपकी बात हर जगह प्राथमिकता की रखी जाएगा आपने मेहनत करनी है आपकी पोलिंग जितानी है और पोलिंग छोड़ कटिंग जाना पैसा लेना आएगा सब चीजा भी देगा भी पया लेना आवे तो अपना कम घड़ा ही कार्य करता है 2 आदमी गन्ने खड़ा कर पैसा ले लेना पया लेन रख लो अपने और भगवान का दान कर दो बोले पर पैसा लेन वोट नहीं देना मना का पैसा ले लो भी अपना तो लुटे तक अपना पे वापरेगा वही चुनाव में बांटेगा पैसा की वोट खरीदा आएगा तो भी लाइन आया नहीं तो अपना राख लेना और वापर लेना पर वोट नहीं देना वोट ऑटो रिक्शा नहीं देना तो पैसा लेवाती नानी है लाइन आवे तो राख लेना जो भी करे व्यवस्था जो भी जुड़ेगा सब उपयोग करो होना की और वोट ऑटो रिक्शा दो कारण सत्य और असत्य की लड़ाई और असत्य को पलड़ो हमेशा भारी रहे सत्य कमजोर रहे पर जीत सत्य की दिवे ये याद रख दो और अपना मजबूत आ बहुत अच्छी स्थिति में आ और जिताना भी अपना भ्रामक चीजें वीडियो बना दो हर तरह की चीजें लाए गए अरे यार आते बड़ी गांव में थी बहुत स्थिति कमजोर है बड़े गांव में थी बहुत स्थिति कमजोर है अपने 275 में से 275 पोलिंग जीता है रिजल्ट 3 तारीख के बताएगा तो आप सबने एक बार फिर दीपावली की राम राम और आप सब कार्यकर्ता की जो मेहनत है अब तक अच्छी रंग लाई है बहुत ज्यादा मता थी अपने जीती रहा पर होना नहीं है जागना है ध्यान रखना है और आखिरी तक मतदान कराना है देश से